Thinking of you, thinking of you. What's up everyone? I hope you guys are doing well and तुम लोगों ने मेरा पार्ट 1 ऑफ पीओसी जरूर देख लिया होगा अब तक तो ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ पीओसी। आज हम लोग फटाफट से खत्म कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। आज मैं सोचा थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाए बिकॉज बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आदि आपकी शक्ल नहीं दिखती ना तो पढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं सोचा कि शक्ल देख देख के पढ़वाते हैं। अब आप बोलोगे यार आप टैब ऐप पे क्यों नहीं पढ़ा ले रहे हो जैसे नॉर्मल सब पढ़ाते हैं। भाई नॉर्मल लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं खरीद पाई हूँ आज तक। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप तक नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो यार समझ लो कि मेरी किस लेवल की टेक्नोलॉजी से मैं दूर हूँ, ठीक है। तो प्लान है कि खरीदूंगी बट अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं जो है मेरे पास उसी को यूज करते हैं और तुम लोग का थोड़ा सा फायदा कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है कि मैं थोड़ा नोट्स वोट्स देख देख के पढ़ाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली एक एक चीज तो याद नहीं है। तो मैंने तुम लोग को नोट्स दे दिया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे जाओ, शुरू करने से पहले ही बता रही हूँ मैं, उसके पास जाओ, नोट्स खोलो और नोट्स ऑन करके साइमल्टेनियस वे में पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं तो दिक्कत होगी बिकॉज मैं कुछ लिखा नहीं रही हूँ, बस बोर्ड डाल दिया है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो मैं यहाँ पे बता दूंगी तुम लोग को। लेकिन तुम लोग को चाहिए भाई नोट्स, तो नोट फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे जाओ। अगर नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट ज्वाइन करो, चैनल पे जाओ और देखो, ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था मैं तुमको बताती हूँ। मैं तुम लोग को टॉलेंस टेस्ट तक पढ़ा दिया था, स्किप्स तक पढ़ा दिया था। अब हम लोग को जाना है टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ा दिया, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड पढ़ा दिया। अब क्या बचा है? टेस्ट ऑफ एमीन, राइट। तो टेस्ट ऑफ एमीन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ एमीन में क्या क्या चीजें आती है? पहला बताएगा हॉफमैन, ठीक है। हॉफमैन दो है भाई, एक होता है हॉफमैन मेथड, एक होता है हॉफमैन मस्टर्ड टेस्ट। तो दोनों हम लोग क्या किस लिए करते हैं? एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री काम यही है भाई। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली 4 चीजें इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है हमारा हिंसबर्ग मेथड, याद कर लेंगे फटाफट से। फर्स्ट है हमारा हिंसबर्ग मेथड, सेकेंड है हमारा हॉफमैन्स मेथड, थर्ड है हमारा हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल मेथड एंड द फोर्थ वन इज HNO2 रिएक्शन। अगर तुम लोग ये सब चीजें कर लेते हो ना यार तो तुम्हारा एक्स्ट्रा एज जो नॉलेज है वो भी तुम्हारा कंफर्म हो गया और क्वेश्चन कहीं से भी स्टेप से आए तो हमें बता देंगे। फर्स्ट हमारा हिंसबर्ग टेस्ट है। तो हिंसबर्ग से क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई? हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट क्या है? तो अपने को पता हो जाएगा रिएजेंट क्या है भाई? सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है भाई? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब शक्ल देख लेते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। तो क्या शक्ल है भाई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड? देख लो भाई, बेंजीन है हमारा ये और ये मेरा SO2Cl, दैट इज आर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो दिमाग में घुस गया और क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट की बात कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ बात करते हैं कैसे होता है। तो तुम लोग नोट्स देख रहे हो, नोट्स फटाफट से देखो मैं क्या बोल रही हूँ। पहला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एनिमल को साथ साथ में रखा, उसके बाद उसमें हिंसबर्ग टेस्ट डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, ठीक है। जब रिएजेंट डालोगे तो देखोगे 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्ट कर रहे हैं पर 3 डिग्री पहले ही रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री 2 डिग्री में फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को। तो अब मैंने क्या कहते जैसे विक्टर मेयर ने किया था वैसे ही वही चीज करेंगे, वो तो KOH डाल दो या तो NaOH डाल दो। जब डालोगे तो देखोगे कि 1 डिग्री रिएक्शन कर दे रहा है, 2 डिग्री रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली तीनों डिफरेंशिएट हो गए ना, ठीक है, कंप्लीट। अब बात करते हैं हॉफमैन मेथड की। तो हॉफमैन में इथाइल ऑक्सलेट यूज करते हैं, सेम चीज भाई, इथाइल ऑक्सलेट यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कॉम्पोजिशन क्या है हॉफमैन मेथड में, तो इथाइल ऑक्सलेट। सेकंड थिंग कैसे रिएक्शन होता है? तो भाई 1 डिग्री एमीन सॉलिड प्रोडक्ट देता है, 2 डिग्री एमीन लिक्विड प्रोडक्ट देता है और 3 डिग्री एमीन तो भाई प्रोडक्ट ही नहीं देता है। सिंपल बात है, खत्म हो गई चीज, ठीक है। तो उन्होंने 2 चीज पढ़ लिया। हॉफमैन मस्टर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिएजेंट तो भाई पूछता है। तो रिएजेंट क्या है भाई? CS2। व्हाट इज CS2? कैल्शियम डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। ये दोनों रिएजेंट को मिला देंगे तो मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट वाला रिएजेंट बन जाता है। कैसे डालेंगे? एक एक करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को रखा साथ में, सब में CS2 डाला, ठीक है। ऑब्वियसली तुमको पता है, ड्रिल पता है तुमको, 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके क्या बनाएगा? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो क्या बनाएगा भाई? आइसोथायोसायनेट। क्या बनाएगा भाई? आइसोथायोसायनेट। कैसे पता चलेगा? आइसो मतलब तुम लोग को पता होगा, थायो मतलब होगा सल्फर आ जाएगा भाई, और सायनेट दैट मीन्स C के साथ डबल बॉन्ड S और ऊपर में SH। तो मतलब क्या है भाई? ऐसा प्रोडक्ट आएगा, C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SH, दैट इज द थिंग। साथ में कुछ भी लगा रहेगा, है ना। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोथायोसायनेट, ठीक है। तुमको ये समझ में आ गया। तो ये दोनों कौन देगा? 1 डिग्री 2 डिग्री तो दोनों देगा। अब बोलोगे भाई अब कैसे डिफरेंशिएट करें? तो HgCl2 डाल दो उसमें। HgCl2 जब डालोगे तो क्या होगा? 1 डिग्री रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो सेम मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया होगा। तो हम लोगों ने ये भी कर लिया।
तो हम लोगों ने हॉफमैन मस्टर्ड टेस्ट पढ़ लिया, हम लोगों ने हॉफमैन रिएक्शन पढ़ लिया और साथ में हिंसबर्ग पढ़ लिया। तुम्हें कोई दिक्कत अगर हो रही है, लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, भाई नोट्स है भाई, जाके नोट्स में देखो, मैंने सारे नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। अब लास्ट हमारा HNO2 रिएक्शन। HNO2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके पास क्या है देने के लिए? बताओ तो क्या है देने के लिए? OH है देने के लिए, यस, है ना। तो एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। HNO2 के पास क्या है? OH। तो OH और NO2 क्या होगा? क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। दैट मीन्स क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन, ठीक है। तो भाई तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बेसिक को क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करवाऊं, ठीक है। मैं अलग अलग से रिएक्शन पकड़ के तुमको बेसिक क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही बात है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो वही हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट कर दे रहा है, दूसरा रिएक्ट नहीं कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों अलग टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं। 1 डिग्री जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है, OH लग जा रहा है और NO2 निकल जा रहा है, ठीक है। तुम देख रहे हो, नोट्स में देखो, ठीक है। पर 2 डिग्री जो है वो अजीब सा कंपाउंड बना रहा है, क्या नाम है उसका? नाइट्रोसोएमीन बना दे रहा है। 2 डिग्री क्या कर रहा है? नाइट्रोसोएमीन बना दे रहा है। नाइट्रोसो वर्ड कहीं से याद आ रहा है? स्यूडोनाइट्रोल, देन डबल बॉन्ड O, पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले POC में। तो नाइट्रोसो है NO, ठीक है। तो वही चीज है, तुम देख सकते हो नोट्स में। अब कलर भी चेंज होगा, नाइट्रोसो कंपाउंड कलर है येलो ऑयली कलर। कैसा है? येलो ऑयली कलर। 3 डिग्री रिएक्शन पहली बार हो रहा है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा। 1 डिग्री भी रिएक्ट कर रहा है, क्या कैसा क्या बना रहा है? अल्कोहल। 2 डिग्री रिएक्ट कर क्या बना रहा है? नाइट्रोसो। 3 डिग्री रिएक्ट क्या बना रहा है? ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। अल्टीमेटली क्या बना रहा है? सॉल्ट बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? सॉल्ट बना दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अब एमीन को डिफरेंशिएट करना सीख लिया, ठीक है। ओके, तो बाकी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है बाकी हम लोगों को? बाकी पढ़ लेना है टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। मैंने क्या बताया था? 3 4 6 टेस्ट बताए थे मैंने। क्या? अल्कोहल का टेस्ट कर लिया है, एल्डिहाइड का टेस्ट कर लिया है, एमीन का टेस्ट कर लिया है। बाकी जो है 2 बचे और है, नाइट्रोबेंजीन एंड फिनॉल। ये दोनों बहुत इजी है यार, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का सिर्फ एक ही टेस्ट है, सिंपल, बस एक ही टेस्ट है, ठीक है। कौन सा टेस्ट है भाई? मुलिकन बेकर्स टेस्ट। क्या है भाई? मुलिकन बेकर्स टेस्ट। क्या पूछेगा इससे? रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट क्या है भाई? एक है जिंक डस्ट और NH4Cl। क्या भाई? जिंक डस्ट, मेरे साथ बोलो, जिंक डस्ट NH4Cl। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक डस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। अब नाइट्रोबेंजीन है भाई, नाइट्रोबेंजीन है, NO2 ग्रुप है उसके पास। तुम सोचो क्या देगा वो? अजीब सा कुछ कंपाउंड दे देगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अजीब सा कुछ कंपाउंड दे देगा। सपोज ये मेरा क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। मेरा है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। साथ में मैं डाल दे रही हूँ उसमें जिंक प्लस क्या? NH4Cl। समझ में आ रहा होगा, देख रहे हो। जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा? क्या बना देगा? जल्दी से बताते हैं। NH2OH। इसका नाम क्या हो सकता है? पहली बात तो ये NH2, अगर ये नहीं होता, अगर H लगा तो क्या होता है इसको? ये बोलते हैं एनिलीन, ये एमीन हो जाता। यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने? OH लगा दिया, तो क्या बोल देंगे इसको? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन। सिंपल बात है, ठीक है। तो बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। अब इसका कोई कलर नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई कलर नहीं है। तो भाई अब तुम बोलोगे कैसे समझ में आया कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें क्या डाल दिया? टोलेंस डाल दिया। टोलेंस बताया था मैंने, टोलेंस पिछले क्लास में। क्या है टोलेंस? अमोनियकल सिल्वर नाइट्राइट। पढ़ा दिया है, जाके देखो, ठीक है। टोलेंस टेस्ट। अब तुम बोलोगे मैम आपने तो कहा था भी कि टोलेंस टेस्ट जो होता है वो क्या होता है? वो एल्डिहाइड के लिए होता है। हाँ, एक्सेप्शन पढ़ाने वाली हूँ लास्ट में, ठीक है। फटाफट से मजा आएगा। तो टोलेंस टेस्ट ये दे देगा, ये हाइड्रोक्सिल एमीन टोलेंस टेस्ट दे देगा, बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। उसके बाद क्या बना देगा? सिल्वर मिरर है, सिंपल बात है, सिल्वर मिरर बना देगा, ठीक है। अब टोलेंस टेस्ट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये NH OH को ऑक्सीडाइज भी करेगा और ऑक्सीडाइज से क्या बनाएगा? NO। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का कलर कैसा होता है? येलो। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने तुमको ये भी क्लियर कर दिया। इसको बोलते हैं मुलिकन बेकर्स टेस्ट, कंप्लीट। अब बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल का भाई मैंने सब नोट्स खोल के हो तो समझ में आएगा, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है फिनॉल के। फिनॉल क्या है? एसिड की बेस, ऑब्वियसली एसिड है, ठीक है। तो एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड टर्न करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, FeCl3 का ड्रॉप डालोगे ना फिनॉल में तो क्या बन जाएगा पता है? वायलेट कलर देगा। क्या? एकदम खूबसूरत सा वायलेट कलर देगा, ठीक है। तो ये भी नुकसान में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। इसको GRB टेस्ट मैंने नाम दिया है, ठीक है। GRB टेस्ट बताऊंगी क्यों GRB दिया है, ठीक है। लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट ये भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं एक्वस फेनॉल वाला। एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेनॉल गिव्स, हाँ, अगर तुम उसमें फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालोगे ना तो एक व्हाइट PPT बन के आएगा। क्या बनाएगा? व्हाइट PPT। अब तुम बोलोगे अगर मैंने फिनॉल में, सपोज तुमने फिनॉल है, ये मेरा फिनॉल है, राइटिंग गंदी है समझ लेना, ठीक है। तो ये फिनॉल है मेरा, फिनॉल में मैंने क्या डाला? ब्रोमीन वाटर।
ब्रोमीन वाटर। अब बोलोगे भाई व्हाइट पीपीटी क्यों दे रहा है? बिकॉज ब्रोमीन जो है ना इधर 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 लग जाएगा। कहाँ कहाँ लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये देगा व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी कर लिया। लास्ट है हमारा एक और टेस्ट जिसका नाम है फिनोप्थिलीन टेस्ट। फिनोप्थिलीन टेस्ट के लिए हम लोग फिनॉल लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या लेंगे भाई? थैलिक एनहाइड्राइड। दोनों को ऐड करेंगे तो एक पिंक कलर का फिनोप्थिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फिनॉल के पढ़ लिए। रिवाइज करना है तुम लोग को फटाफट से नोट्स पढ़ के। ठीक है, अब बात करते हैं लिबर में नाइट्रोजन को। जीआरबी टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जीआरबी क्यों बोलते हैं देख लेते हैं। जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू। खत्म हो गए कॉन्सेप्ट। देखो तुम नोट्स में देखो, मैंने पहले फिनॉल में क्या डाल दिया? नाइट्रस एसिड। बहुत जगह नाइट्रस एसिड यूज हो रहा है, देख सकते हो ना। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड लिया और H2SO4 दोनों को ऐड किया तो मेरे को मिला ग्रीन कलर। क्या मिला मेरे को? ग्रीन कलर। क्या लग गया फिनॉल में? फिनॉल में लग गया है पैरा पोजीशन पे N डबल बॉन्ड O। क्या लग गया? N डबल बॉन्ड O। हमेशा HNO2 ये सब करता है, नाइट्रोसो कंपाउंड लगाए, नाइट्रोसो चीज लगा देता है। ठीक है, या तो सीडोनाइट्रॉल लगा देगा या तो नाइट्रोसो लगा देगा। ठीक है, कर लिया। उसके बाद उसमें पानी डाला तो क्या कलर आया? रेड। G फॉर ग्रीन, पानी डाला तो R फॉर रेड, और लास्ट में आएगा ब्लू। कहां से आएगा ब्लू? एल्काली डाल दो कोई भी, NaOH या फिर KOH। खत्म हो गया जीआरबी टेस्ट। लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। मिलर, ठीक है, मुलिकन बेकर्स टेस्ट अलग था, लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट अलग है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। लास्ट है हमारा इनो वाला टेस्ट। क्या है भाई? इनो वाला टेस्ट। ये फिनॉल नहीं देता, ये इनो वाला टेस्ट मैंने नाम दिया है, मेरे सर ने नाम दिया था। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम तो सुना होगा, वो एक सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है, सॉल्ट सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड ही करेगा, फिनॉल नहीं करेगा। तो कौन कौन NaHCO3 टेस्ट देगा ये देख लेते हैं। मेरे नोट्स में लिखा हुआ साथ साथ देख लो। एसिड देगा, COH देगा, SO3H देगा। ठीक है, फिनॉल देगा। कौन सा फिनॉल? डाई या फिर ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो पता है ना, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है फिनॉल का। तो फिनॉल नॉर्मल फिनॉल नहीं देगा, नाइट्रोफिनॉल्स देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। स्क्वेरिक एसिड एक नाम है, देख सकते हो मेरे नोट्स में, मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ बना नहीं रही हूँ। तो स्क्वेरिक एसिड देगा और एक सॉल्ट, कोई और सॉल्ट भी दे सकता है, NH3Cl का सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट। ठीक है, देख लेना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब लास्ट मैंने डिफरेंशिएट करके बताया है अल्कोहल, फिनॉल और एसिड को। ठीक है, तो नॉर्मल अल्कोहल जो होगा वो क्या सोडियम के साथ टेस्ट देगा? सोडियम के साथ तीनों देंगे, सोडियम के साथ तीनों देंगे, सब में टिक 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 है। ठीक है, NaOH के साथ कौन देगा? अल्कली के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एसिड्स, बहुत वीक एसिड्स नहीं। तो अल्कोहल नहीं देगा, फिनॉल और एसिड देगा। ठीक है, लिटमस टेस्ट अल्कोहल नहीं देगा, फिनॉल और एसिड देगा, सिंपल। NaHCO3 इनो वाला टेस्ट बताया मैंने, फिनॉल भी नहीं देगा, नॉर्मल अल्कोहल भी नहीं देगा, कौन देगा? एसिड। ठीक है, सिंपल बात है। ब्रोमीन वाटर कौन देगा? सिर्फ फिनॉल देगा। क्या बनाएगा? व्हाइट पीपीटी। क्यों बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की वजह से। ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 बताया था, एक ड्रॉप डालोगे तो क्या बनेगा? वायलेट कलर मिलेगा। किसमें? फिनॉल में। एसिड देगा क्या? हाँ, एसिड भी देगा, बफ कलर बनाएगा। क्या बनाएगा? बफ कलर। ऐसा कलर, मेरे स्किन का कलर जैसा है, बफ कलर। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का एक चीज दिया हुआ है तुमको, टेबल बनाया हुआ है मैंने नोट्स में, देख सकते हो। टॉलेंस, फेलिंग और स्किफ्स के बारे में कौन कौन क्या क्या देगा। टॉलेंस, फेलिंग, स्किफ्स तीनों ही एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए पढ़ाया मैंने, तो एल्डिहाइड तो देगा ही, भक्का है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी दे देंगे। कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा? सिर्फ टॉलेंस। फेलिंग और स्किफ्स नहीं देगा। टेबल देखो, टेबल देखो। ठीक है, कीटोन, तो कीटोन की बात करें तो कीटोन कोई भी टेस्ट नहीं देगा, कीटोन कोई भी टेस्ट नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है हमारा, वो तीनों टेस्ट देगा, एकदम एल्डिहाइड की तरह काम कर रहा है ना। तो अब बात करते हैं अल्काइल की, अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन जो है, टर्मिनल अल्काइन, जिसके पास ऐसा होता है, देखो टर्मिनल अल्काइन इसको बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन इसको बोलते हैं, इसमें लास्ट में ये एसिडिक H होता है। ठीक है, तो वो जब भी होगा तो ये तीनों तो देगा, एकदम एल्डिहाइड की तरह काम कर रहा है। तो एल्डिहाइड की तरह कौन कौन काम कर रहा है? फॉर्मिक एसिड, टर्मिनल अल्काइन। उसके बाद एग्जैक्टली दिस फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये भी एल्डिहाइड की तरह काम कर रहा है, तीनों दे देगा, सिंपल बात। लास्ट है हमारा हेमी एसिटल लिंकेज, हेमी एसिटल लिंकेज, तो ये टोलेंस, फेलिंग दोनों देगा, बट स्किफ्स नहीं देगा। बट क्या नहीं देगा? स्किफ्स नहीं देगा। तो यार हम लोगों ने सारा टेबल कंप्लीट कर लिया, POC तुम्हारा खत्म हो चुका है। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, नहीं लगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज डिड वेल। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो जल्दी से, क्योंकि इस चैनल में और भी बहुत सारी मस्त मस्त चीजें आने वाली है।